लोग को नोट कर लेना था। उनका आंसर था, क्वेश्चन था कि जरीब लाइन, क्वेश्चन लिखिए उसमें जरीब लाइन नहीं, और क्वेश्चन जरीब लाइन पर या चेन लाइन पर मकान या तालाब या नदी पड़ गया हो तो उसकी दूरी मापने की विधि बतावें। उसकी दूरी मापने की बतावें। इसको क्वेश्चन को शुरू कर दिए सर। वहां पर लिखे मकान, तालाब या जरीब लाइन पर या चेन लाइन पर मकान, तालाब या नदी पड़ गया हो तो उसकी दूरी मापने की विधि बतावें। कल इसी को हम बोल दिए थे, क मुश्किल से ख मुश्किल की पैमाइश करनी है और मौ एक मकान पर जाता है तो मकान की दूरी मापने की विधि बतावें। वही है, इसमें और एक दो को जोड़ दिए। तालाब है, तालाब मिल गया, कहीं नदी मिल गया तो इसमें इसका आंसर जो लिखना है कि इसका 100 शब्दों में आंसर दें या थोड़ा उठ के बतावें, या कहीं भी आपको प्रतियोगिता में इस तरह पूछ देता है इंजीनियरिंग विभाग में कहीं भी कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, कुआं की गहराई निकालें, तरह तरह का बात होता है और उसमें आपको पास करने के लिए आपको बताना, ठीक है। तो आंसर में लिखिए, आंसर में लिखिएगा कि मान लिया कि क मुश्किल से ख मुश्किल की दूरी मापना है। मान लिया कि क मुश्किल से ख मुश्किल की दूरी मापना है, लेकिन बीच में म मकान पड़ जाता है। ख मुश्किल की दूरी मापना है, लेकिन बीच में म मकान पड़ जाता है तो ख मुश्किल पर एक झंडी गाड़ दें। ख मुश्किल पर एक झंडी गाड़ दें। ख मुश्किल पर एक झंडी गाड़ दें और क मुश्किल से को नहीं समझ रहे हैं और उसमें जो मार मिलता था कि देखिए अभी हमको सब याद है, हम लोग को
में याद नहीं होगा बहुत खौ में आप लोग इतना बात कर देते हैं तो हमको तो भूलना पड़ता है। खौ मुश्किल पर एक झंडी गाड़ दें का खौ मुश्किल पर एक झंडी गाड़ दें और खौ मुश्किल से खौ मुश्किल के सिद्ध में लाइन चलावें। खौ मुश्किल से खौ मुश्किल के सिद्ध में लाइन चलावें। खौ मुश्किल से देखिए ये खौ मुश्किल से खौ मुश्किल में सिद्ध लाइन चलाए हैं ना। खौ मुश्किल से खौ मुश्किल के सिद्ध में लाइन चलावें। और स्थान पर मापते हुए आने पर स्थान पर मापते हुए आने पर खौ झंडी मकान से छिपने लगती है। खौ झंडी मकान से छिपने लगती है। खौ झंडी मकान से छिपने लगती है। वैसी हालत में खौ मुश्किल के सिद्ध एक लाइन चलावें और स्थान पर मापते हुए आने पर खौ झंडी मकान से छिपने लगती है। वैसी हालत में स्थान से खौ झंडी को देखते हुए स्थान से खौ झंडी को देखते हुए एक आदमी को बाएं झंडी लेकर भेजें। खौ झंडी को देखते हुए एक आदमी को बाएं झंडी लेकर भेजें। उसे बाएं दाएं हटाकर एक आदमी को बाएं झंडी लेकर भेजें। उसे बाएं दाएं हटाकर खौ झंडी के सिद्ध में कर लें। बाएं दाएं हटाकर खौ झंडी के सिद्ध में कर लें। वहां वो झंडी गाड़ दें। फिर और स्थान पर एक झंडी गाड़ दें। अब वह स्थान पर राइट एंगल लेकर कौन सा स्थान? अब वह स्थान पर राइट एंगल लेकर और झंडी को देखते हुए खड़े हो जाएं। वह स्थान पर राइट एंगल लेकर और झंडी को देखते हुए खड़े हो जाएं और बाएं तरफ एक आदमी को झंडी लेकर भेजें। और बाएं तरफ झंडी लेकर भेजें। उसे दाएं बाएं हटाकर
ओ के सिद्ध में कर लें। उसे दाएं बाएं हटाकर ओ के सिद्ध में कर लें। सिद्ध में कर लें विराम। वहीं पर 100 झंडी गाड़ दें। दंतो 100। वहीं पर 100 झंडी गाड़ दें। वहीं पर 100 झंडी गाड़ दें। अब वो स्थान पर झंडी गड़वाकर वो स्थान पर झंडी गड़वाकर 100 स्थान पर राइट एंगल लेकर खड़े हो जाएं। 100 स्थान पर राइट एंगल लेकर खड़े हो जाएं। राइट एंगल लेकर खड़े हो जाएं। वो झंडी को देखते हुए और एक आदमी को झंडी लेकर भेजें। वो झंडी को देखते हुए दाएं ओर ऐसे कर दीजिए। वो झंडी को देखते हुए दाएं ओर एक आदमी को झंडी लेकर भेजें। झंडी लेकर भेजें। वो झंडी को देखते हुए दाएं ओर एक आदमी को झंडी लेकर भेजें और उसे दाएं बाएं हटाकर वो झंडी के सिद्ध में कर लें। दाएं बाएं हटाकर वो झंडी के सिद्ध में कर लें। उसे दाएं बाएं हटाकर वो झंडी के सिद्ध में कर लें। सिद्ध में कर लें और उसे दाएं बाएं हटाकर वो झंडी के सिद्ध में कर लें। वो झंडी के सिद्ध में कर लें। वहीं वो झंडी गाड़ दें। वहीं वो झंडी गाड़ दें। अब वो के बराबर 100 और 2 की दूरी नाप लें। ओ के बराबर 100 और 10 की दूरी नाप लें। ओ के बराबर 100 और 2 की दूरी नाप लें। अब ओ के बराबर 100 और 2 की दूरी नाप लें जो ओ से 2 की दूरी के बराबर होगी। ओ के बराबर 100 और 2 की दूरी नाप लें जो ओ से 2 की दूरी के बराबर होगी। दूरी के बराबर होगी। विराम। फिर ओ से ओ तक दूरी के बराबर होगी। फिर ओ से ओ तक, फिर ओ से ओ तक तथा फिर ओ से ओ तक तथा 2 से ख। फिर ओ से ओ तक तथा 2 से ख तक की दूरी नाप लें। दूरी नाप लें। समझ में ना? अब ओ से ख मुश्किल की दूरी
यस। मुश्किल की दूरी बराबर को ओ सो दो हो होगा। क से ख मुश्किल की दूरी बराबर क से ख मुश्किल की दूरी बराबर क ओ स कोमा कोमा करके द और ख होगा। समझ लीजिए बोर्ड में। मुश्किल से एक ख मुश्किल, ये मुश्किल का चिन्ह है ना, मुश्किल। क से ख मुश्किल की दूरी हमको नापना था। बीच में पड़ गया नदी, बीच में पड़ गया मकान, कुछ भी है ना। तो अब उसकी चौड़ाई याद करने के लिए हम क्या कल बताए थे कि से क से ख जब नापेंगे और बीच में जब मकान आ गया है तो हम बता रहे थे कि जब नापेंगे तो नापते नापते मकान पर आएंगे तो हम झंडी क्यों करवाए हैं? सीधा करने के लिए। ख में पहले झंडी काट देंगे। सबसे पहले अभी लिखे हैं इस सबसे पहले ख मुश्किल पर झंडी गाड़ दें। अभी लिखे हैं ना। अब ख पर झंडी गाड़ दिए। अब क से जब लाइन चलाएंगे ख मुश्किल के सीध में लाइन चलाओ, दिखा दिए। क मुश्किल से ख मुश्किल के सीध में लाइन चलावें। लाइन माने जरीब चलाए, सीधा चला रहे हैं। चलाते 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 जब ये आ जाएंगे हम घर के सामने तो झंडी छिप जाती है। घर में सामने आइएगा, कहा ना 15 फीट का घर है, लेकिन इसे करके देखिएगा थोड़ा दिखा पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ दूर दिखाई रहिएगा तो आप झंडी दिखा देगा, है ना। वहाँ मकान तक मत सटिए, इधर खड़ा हो। तो हम क से ओ बोले हैं, देखिए इतने दूरी पर, इतना दूरी से दिखाई पड़ रहा है। इधर जाएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इधर जाएंगे तो ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो जहाँ लास्ट दिखाई पड़ता है वहाँ लिखा दिए ओ लिखे हैं कि ओ से ओ तक नापने आते वह झंडी जो छिपने लगती है, यहाँ से कुछ दिखाई पड़ता है, तो जहाँ से दिखाई पड़े ओ से हम दिखाई पड़े वहाँ रुक गए। अब एक आदमी को क्या किए हैं कि इसके बाद यहाँ आने के बाद राइट एंगल लेना। राइट एंगल लेके क्या करेंगे, राइट एंगल में छेद है, शीशा लगा हुआ है, उसमें बाएं दाएं ऑफसेट लिया जाता है। अब उसको बाएं देखने के लिए क्या है कि एक आदमी को झंडी लेकर बाएं तरफ हम भेज रहे हैं, है ना। हम यहाँ ओ पर खड़े हैं और देख रहे हैं कहाँ झंडी का ओ किनारा को राइट एंगल से। अब राइट एंगल में क्या है कि दोनों तरफ शीशा लगा हुआ है। जैसे वहां देखेंगे उसके छेद में, तो ये आदमी आएगा कहाँ, शीशा पर आएगा, शीशा पर। इसको बाएं दाएं हटाकर सीधा नहीं कीजिएगा तो शीशा पर छिप जाएगा। शीशा तो थोड़ा सा लगा हुआ है ना, राइट एंगल में देखिए एक थोड़ा शीशा लगा हुआ है। दिखाया कहाँ सर हम नहीं देखा तो राइट एंगल जब प्रैक्टिकल में आएगा, राइट एंगल यहाँ देवे नहीं करता है, राइट एंगल रहना चाहिए। छेद में देखते हैं झंडी को और थोड़ा सा छेद है, तो छेद में देखते हैं और दोनों तरफ जो शीशा लगा हुआ है, ये शीशा में ये आता है, फिगर आता है शीशा। हम इस तरह जब देखेंगे ना तो देखिए इस तरह राइट एंगल को रखें, नाक के सीध में राइट एंगल को रखें। अब राइट एंगल रखे हैं तो हम झंडी को देख रहे हैं, हमको कहीं नहीं देखना है, झंडी को देखना है। तो ये आदमी अपने शीशा पर आएगा, अपने शीशा पर आएगा, और वो यदि टेढ़ा चलेगा तो नहीं दिखेगा, है ना। इसको बाएं दाएं एकदम सीधा। जब आदमी हम वो झंडी हम और ये आदमी जब उसका दांत मुंह पूरा दिखाई पड़ेगा यहाँ, तब उसको कहेंगे वही रुक जाए। वहां से तो आगे बहुत सुनिए ना, पहले बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, शीशा लगा हुआ है ना, तो समकोण बनाएगा ना। तो जितना मांग रहा है उतने ही जाएगा आदमी, ऐसे नहीं ज्यादा दूर जाएगा, बाएं दाएं जाएगा तो शीशा में भी नहीं करेगा। तो शीशा में क्या है
कि उसको कहेंगे कि भाई जहाँ स्पष्ट देख लीजिएगा, खड़ा हो जाइएगा, तो उसको रुक जाना, उसको रुकना है, उसको जाते ही रहेगा तो जाते रहेगा। तो जहाँ शीशा में दिखा कर हम देख रहे हैं, हम और जब सब मिल जाएंगे, उसका पूरा चेहरा देख रहे हैं, उसका दांत देख रहे हैं, शीशा हम वहाँ देखेंगे लेकिन यहाँ देख रहे हैं शीशा में। अब जब जैसे होगा तो यहाँ बाएं दाएं हटा कर इसको भेजे हैं और इसको एक शिफ्ट करते जहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा इसको यहाँ रोक देते कि आप वहाँ खड़ा हो गए, समझ गए। फिर जब खड़ा हो गया वहाँ एक चिन्ह दे दिए और यहाँ भी एक चिन्ह दिए हैं। तो अब अमीन क्या करेगा, यहाँ जब हटेगा तो यहाँ और पर एक झंडी यहाँ भी रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ हम गए, यहाँ मान लीजिए गए तो यहाँ कर दिए बो, तो कोई स्थान अभी लिखा है बो स्थान, यहाँ से बो स्थान हम चल गए यहाँ, अमीन चल जाएगा यहाँ, फिर ऐसे माया मोड़ अब यहाँ से अमीन देखेगा ई वाला झंडी और झंडी को देखेगा, फिर उसको बायां भेज देंगे और फिर इसको बाएं तरफ भेजेंगे, फिर इसको बाएं तरफ भेजेंगे। फिर जब इसको देख रहे हैं तो वो भी जहाँ एकदम जहाँ रुकेगा वहीं उसको रुकना है ना। उसको भी बाएं दाएं फिर लिखा दिया, 2 बार 3 बार बाएं दाएं लिखा है, लिखा है ना। बाएं दाएं हटा कर एक सीध में कर, फिर इसको बाएं दाएं हटा कर एक सीध में करेंगे। जब एक यहाँ और यहाँ मतलब फिर राइट एंगल ये बता देगा कि एकदम सही पॉइंट पर है ना, माथा नहीं कट रहा है, केस दिखाई पड़ रहा है, दांत दिखाई पड़ रहा है, उसको बोलो वहीं रुके, फिर उसको वहीं राइट एंगल में पूरा दिखाई पड़ेगा उसका जो आदमी भेजते हैं तो राइट एंगल से पूरा आता है ना। और बहुत देखिएगा तो आप गर्दन से ऊपर तक देखिए, पूरे नहीं देखना है तो कम से कम गर्दन तक ऊपर तक देखिए शीशा में, कहीं नहीं देखने से ही दिक्कत होता है कि राइट एंगल है ना। राइट एंगल इस तरह से क्या करेंगे कि हम फिर बाएं तरफ जहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ इसको खड़ा कर दिए, तो ये खड़ा कर दिए और ये वो स्थान दे दिए 100 स्थान 100। फिर यहाँ से जब हटेंगे तो फिर यहाँ वो झंडी काट देंगे, देखिए फिर वो झंडी काट देंगे। अब अमीन आ जाएगा 100 स्थान और 100 स्थान आएगा और यहाँ से फिर वो देखेगा इस झंडी राइट एंगल से फिर देखेगा और फिर जो है ये आदमी को फिर इधर भेजेगा, ठीक है। फिर जब भेजेगा तो यहाँ से वहाँ देखेगा, फिर जहाँ मिलेगा फिर यहाँ में चिन्ह दे देंगे, है यहाँ मिल गया भाई, लाइन पर आ गए तो ये हो गया 10 अभी जो लिखा है। अब यहाँ हो गया। अब जब यहाँ आ गए तो मकान तो मेरा यहाँ बीच में था, अब बीच में था, इसको निकाल के कहाँ यहाँ निकाल लिया, इसका चौड़ाई निकाले राइट एंगल के द्वारा। अब लिखाए हैं लास्ट में क से अ तक, फिर ब से स तक और द से फ तक जो नापेंगे तो कुल क से फ तक की दूरी निकल गया ना, यही ना लिखा है। और वही लिखा दिया लास्ट में कि क अ ब स द और फ जो कुल दूरी हुआ। हाँ यहाँ हमको तो यहाँ कुल ब से फ तक, ब से स तक और द से फ तक जो एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल की दूरी निकल जाता है। स और द ख। एक मिनट वो कीजिए, हम क्वेश्चन था कि क से ख की पैमाइश करना, तो हमको इतने दूरी में नापना है, लंबाई में नापना है, लंबाई में नापना है कि कितना दूर है। डिस्टर्ब कहाँ हुआ, मकान के चौक है ना, कि मकान में हम कैसे लंबाई जो नापेंगे। आपको डिस्टर्ब के नापते नापते आ रहे हैं तो यह मकान मिल गया तो ये चौड़ाई नहीं नापने दिया, तो उस चौड़ाई को ना ज्ञात करना क्वेश्चन है। फिर इससे क्या मतलब है, हमको उसको नापेंगे। हमको तो चौड़ाई यहाँ से चौड़ाई निकला नहीं, क से अ तक निकला, ब से स तक निकला और द से फ तक निकला, तो पूरा दूरी हुआ कि नहीं, पूरा दूरी हुआ। वही टेंशन एक बार 2 से पढ़िए, समझ गए ना। प्रैक्टिकल ये सब कोई काम नहीं करता है,
फील्ड में कोई नहीं करवाता, यही झंझट के चलते, समझ गए? ये झंझट है। अरे तो जिंदगी में झंझट करने के लिए सीखना चाहिए, लंगट नहीं बनना चाहिए, है ना? झंझट ठीक है कि लंगट ठीक है? झंझट को सो दो, हाँ कुछ भी हो, क्या दिक्कत है? हम इनको काम करना है। अमीन जब ऐसे जब काम कीजिएगा ना तो आपका ना प्रतिष्ठा बढ़ेगा कि अमीन है, उनको जानकार है। कई गो अमीन वहाँ मकान मिलता है तो इसे राइट एंगल से करता है, कोई राइट एंगल जब नहीं करता। आप लोग सरकारी अमीन है, वो किसी झोला झक्कड़ में लेके नहीं जाना, एक आपका बढ़िया बैग रहेगा, समझ गए? बैग में आपका यंत्र रहेगा, फीते लेके जाएंगे, जरीब भी रहेगा, फीता भी रहेगा, गुनिया रहेगा, स्केल रहेगा, है ना? वो एक डब्बा अलग रहेगा, उस डब्बा में गुनिया, स्केल, प्रकाल, है ना? इसके बाद एक कंघी रहेगा, एक टाँक रहेगा, इसके बाद ये राइट एंगल रहेगा, 150 रुपया राइट एंगल का है, सब रहेगा। खाली खोल के वहाँ बैठ जाइएगा जब ना, जिसके यहाँ जाइएगा बैग में, है ना, तो कहेगा कि अमीन के पास कितना सामान है, पेंसिल भी है, रबड़ भी है, और सब काम का चीज़ है, समझ गए? सब काम का चीज़ है, रबड़, पेंसिल। अमीन लोग क्या है, एगो फीता ले लिया, जल्दी जल्दी फीता ले लिया, गुनिया, प्रकार ले लिया, नक्शा, और चल गया नापने के लिए, जाके मांगता है 3000 रुपया। अरे कुछ यंत्र भी चाहिए ना, जो काम है, कब किस काम कब आ जाएगा, कोई जानते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से रामगढ़ जा रहे हैं नापने के लिए, वहाँ क्या क्या यंत्र का जरूरत पड़ेगा क्या? तो यंत्र तो आपके पास सब चाहिए, और सब यंत्र लेके सरकारी अमीन जितना जाएगा बैग लेके, झोला झक्कड़ लेके नहीं, बैग में सारा चीज़ उसी में भरल रहेगा। वहाँ बैग गाड़ी में रखा, बाइक मारा और चला, जाने के बाद वहाँ जो भी काम मिला उस काम को निपटा कीजिए। वहाँ आपके बहुत सारे लोग रहते हैं, सब देखते हैं कि इनके पास सब तरह का सामान उपलब्ध है, इसलिए सरकारी अमीन है। प्राइवेट अमीन नहीं ना है कि इसके पास राइट एंगल नहीं है, कि गुनिया नहीं है, कि एगो जरीब फीता लेके गया है तो जरीब नहीं ले गया, और जरीब ले गया है तो फीता नहीं ले गया, वैसे होता है ना। और यही दास जी हमारे ब्लॉक में गए थे सबसे पहले, उनको बताया, उस एक बार में 2-5 हज़ार का पूंजी है, जिंदगी बर्बाद हो गया। अब कंघी नहीं है, टाँक नहीं है, कोई नहीं लेके जाता है, लेकिन आपके बैग में सब बैग में भर के रखना। कुछ अपने आप को बड़े सामान आजकल है सब ई पर A to Z सामान रहना चाहिए, दिखावा नहीं है, काम का सामान है ना। हम निकालिएगा वहाँ तो आपका ये ना होगा। और इस तरह से हम जो है इसका आंसर यदि आता है लिखने के लिए कि कौन मुश्किल